उत्तराखंड का सबसे पुराना महिला डिग्री कॉलेज इंदिरा प्रियदर्शिनी राजकीय स्नातकोत्तर महिला वाणिज्य महाविद्यालय चुनावी रंग में रंगा तो है, लेकिन एक शालीनता के साथ यह प्रत्याशी भी हैं और उनके समर्थक भी। लेकिन कोई अराजकता नहीं, प्रत्याशी अपने तरीकों से अंदर खाने प्रचार में जुटे हुए हैं। यहाँ हर पद पर अभी तक दो उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। मंगलवार को देर शाम तक 19 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। बहरहाल अमृत विचार ने यहाँ कुछ छात्राओं और दावेदारों से बात की और जानने की कोशिश की कि कॉलेज को किन मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता है और वह क्या नया चाहते हैं। तो आप भी सुनिए किसने क्या कहा। जैसे ही मुझे पता चला कि हमारे कॉलेज में इलेक्शंस होने वाले हैं तो एक अलग सा क्रेज़ भी था, बट इससे पहले पता नहीं था कि हमारे कॉलेज में कभी इलेक्शंस होते भी हैं करके। जब मैंने इस कॉलेज में सबसे पहली बार ज्वाइन किया तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगी कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, बट लेकिन जो मेजर इशू मुझे लगा वो बुक्स का था, क्योंकि हमें सिर्फ लाइब्रेरी से सिर्फ 2 बुक्स अलॉटेड होती हैं। तो अब जो अपकमिंग हमारा प्रेसिडेंट बनेगा उससे मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त होगी कि वो थोड़ा बुक्स, जो शॉर्टेज ऑफ बुक्स है वो प्लीज़ उसको देखें और जितनी ज़्यादा बुक्स हो सकें वो बच्चों को अवेलेबल करवाएं, क्योंकि बुक्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं और बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते। और दूसरी जो चीज़ मैंने देखी वो ये देखी कि बच्चों के पास एक पर्टिकुलर स्टडी रूम नहीं है। बच्चे बाहर कहीं, कोई गार्डन में बैठता है, कोई धूप में बैठता है, कोई अपनी स्कूटी के ऊपर बैठता है, मतलब एक पर्टिकुलर रूम नहीं कि जहाँ पे बच्चा प्लेंटी ऑफ टाइम निकाल सके और अपनी बुक्स लेकर एक वहाँ पे पढ़ सके। और अब मुझे ये भी पता चला कि हमारे कॉलेज में इलेक्शंस होने वाले हैं और अब जो अपकमिंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो शिवानी कार्की एमए इंग्लिश से। तो मैं चाहूँगी कि वो अगर बने, होपफुली यही रहेगा कि वो बन जाएं और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके साथ। जैसा कि मैंने आपको भी बोला था कि हमारे स्कूल में इतनी परेशानियाँ हैं, तो हम उसी अध्यक्ष को लेके यहाँ पे स्कूल में आएंगे और हम उसी अध्यक्ष को वोट भी देंगे। और शायद मेरे ख्याल से मेरा वोट शायद वहीं तक जाएगा। मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, वो हैं शिवानी कार्की, हम उन्हीं को वोट देंगे। किन खामियों को आप देखती हैं, क्या लगता है कि किन चीज़ों में सुधार होना चाहिए? और अध्यक्ष जो आपका बने, अध्यक्ष जो होना चाहिए वो बहुत अच्छा और जो पूरे कॉलेज को अच्छे से डिसिप्लिन में रखे। किन और सारी को आप देखते हैं कॉलेज के अंदर? हम देखते हैं कि पानी की समस्या बहुत कम है, वो पानी की समस्या को हल भी करे। कॉलेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहले तो हमें बेसिकली बुक्स नहीं मिलती है। वो लोग 2 बुक्स देते हैं, कहते हैं पूरा साल इनसे चलाओ, और हमारे पास वो बुक्स का एडिशन इतना पुराना है कि हमें नई जो उसमें इफेक्ट्स हैं वो मिलते ही नहीं है और इससे हमारे नंबर्स नहीं आता, रिजल्ट अच्छा नहीं आता। और सेकंड है कि हमारे कॉलेज में वाईफाई इन लोगों ने दे रखा है, मैंने सुना है पहले से है, बट ये लोग वाईफाई स्टूडेंट्स को नहीं देते। हमें कुछ ऑनलाइन देखनी है, कुछ चीज़ पढ़ना है तो हमें उसका सोर्स ही नहीं मिल पाता कॉलेज में। और उसके बाद क्या है कि पानी की कमी है। यहाँ पर हमारी क्या कहते हैं, पीने के लिए पानी बच्चों को मिलता ही नहीं है। नाम के लिए एक टैंक बना रखा है बट वहाँ पानी है ही नहीं। पद का जो प्रत्याशी चुनना चाहेंगे उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अध्यक्ष के लिए पहले तो बच्चों की बातों को सुने और जहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उनके पास जाएं और हमारे लिए वो काम करें। हमारे लिए मेन वही है। और हमारे लिए ये क्या है कि क्या कहते हैं, हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हमारी बात सुने। और जो भी क्या कहते हैं, हमारी परीक्षा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, किसका फॉर्म गलत हो जाता है, हमें डायरेक्ट सीधे कुमाऊं यूनिवर्सिटी भागना पड़ता है। हम चाहते हैं कि वही काम हमारे अध्यक्ष वगैरह जो भी बनेंगे वो हमारा वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर लें। सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने इतनी इंपॉर्टेंस दी हमारे कॉलेज के इलेक्शन को। इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय इस बार फिर से हर साल की तरह इलेक्शंस करने जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ 2 साल से इलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे पेंडेमिक की वजह से, और जो कि ज़रूरी भी था क्योंकि सोशल गैदरिंग अलाउड नहीं थी। लेकिन इस साल पूरे जोश के साथ हम फिर से शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम शिवानी कार्की है और इस बार ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि जब मैंने अपना मन बनाया इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन कंटेस्ट करने का, तो मुझे आगे से आके बच्चों ने अपना फीडबैक दिया। वो चाहते थे कि कुछ चीज़ें हैं जो कॉलेज में जिन्हें हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने मुझे बहुत अच्छा सवाल किया और मेरे ख्याल से आप सीधे पॉइंट पे आए हैं। सबसे पहला, जैसे आप जानते हैं कि MA के जो कोर्सेज़ हैं, ह्यूमैनिटीज़ के जो कोर्सेज़ हैं, वहाँ पे MA इंग्लिश है, MA हिंदी है, MA योगा है, लेकिन बाकी कोई कोर्सेज़ नहीं है। पॉलिटिकल साइंस नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है। अब आजकल के बच्चे मैं देख रही हूँ, हल्द्वानी के बच्चों में साइकोलॉजी को लेकर भी एक बहुत अच्छा क्रेज़ है। वो सब्जेक्ट्स की समझ रखते हैं, उनके पास बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बट कहीं ना कहीं
कोर्सेज़ ना अवेलेबल होने की वजह से वो अपनी हायर स्टडीज़ परस्यू नहीं कर पाते, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इशू है। और देखिए मैं इस इशू से कैसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, आप लोगों के मन में सवाल होगा कि कहना बड़ा आसान है, लेकिन मैं कैसे कनेक्ट कर रही हूँ। देखिए मैं MA इंग्लिश की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। अगर कल के दिन मुझे ये कोर्स करने को नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं मेरी भी पढ़ाई वहाँ पे छूट जाती, राइट। मैं इसमें आगे परस्यू अपना करियर नहीं कर पाती। तो जब मैंने खुद को अपने आप को जब मैंने उनके पोजीशन पे रख के देखा, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में ये बहुत मेजर इशू है जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो मेरा चुनावी मुद्दा है वो यही है कि जो कोर्सेज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं, वो कॉलेज के करिकुलम में डेफिनेटली होने चाहिए, और मैं मेक श्योर करूँगी कि हम ऐसा ज़रूर करें। दूसरा, कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में बुक्स की शॉर्टेज है। देखिए गर्ल्स कॉलेज में एक चीज़ होती है, सब मुझसे एग्री करेंगे कि लड़कियां जो हैं थोड़ी सी कहीं ना कहीं सिंसियर होती हैं स्टडीज़ को लेके। तो वो आगे से आके उन्होंने मुझे बताया कि शॉर्टेज है बुक्स की, जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस हैं उसकी भी कई सारी बुक्स नहीं है, तो मैं उस पर काम करूँगी। ऐसे ही और भी कई सारे हैं, मेरे ख्याल से लिस्ट तो ऐसे वैसे तो एंडलेस है, बट ये इंपॉर्टेंट थे तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। NSUIC प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई हूँ, सो प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट। और बाकी सबसे पहला मेरा मोटिव यही है कि मेरे को कॉलेज में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन चाहिए। जो भी दिक्कत परेशानी है कॉलेज में, वो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन चाहिए। लाइब्रेरी का इशू काफ़ी रहता है, बच्चों को बुक्स नहीं मिलती हैं टाइम टू टाइम, बस 1-2 बुक दे करके वो बोल देते हैं कि बस इतना ही है। बट मेरे को लाइब्रेरी में बुक्स और चाहिए जो बच्चों को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि बुक्स नहीं होती तो फिर बच्चों को नोट्स में दिक्कत आती है, नोट्स की वजह से बच्चों का रिजल्ट ख़राब होता है। बेसिकली मेरा मेन यही है कि मेरे को कॉलेज में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन चाहिए। और सेकंड थिंग, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बच्चों को पानी नहीं मिलता है टाइम टू टाइम। फर्नीचर हमारा ऐसी है, और टेक्नोलॉजी वाली क्लासेस चाहिए जो हमारी कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है। मेरा नाम आकांक्षा बगटवाल है। मैं इस बार विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के पद के लिए चुनी गई हूँ। हमारे कॉलेज में बहुत सारी दिक्कतें। सबसे पहले कि अवेयरनेस नहीं है हमारे कॉलेज में। इतने सारे कैंप लगते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, नए नए नवाचार लगते हैं हर चीज़ के लिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या घूमने से रिलेटेड हो, हर चीज़ के लिए होता है, बट बच्चे अवेयर नहीं हो पाते। मेरा मेन मोटिव ये है कि अभी मैं अवेयरनेस फैलाऊँ, जो अवेयरनेस हमारे कॉलेज में कभी मिलती ही नहीं है 50% लड़कियों को, उन तक ये अवेयरनेस फैलाना। दूसरी बात है, बुक्स का बहुत दिक्कत होता है हमारे कॉलेज में। एक एक बच्चे को सिर्फ 1 बुक मिलती है या 2 बुक्स मिलती है। हम चाहते हैं कि पर सब्जेक्ट की बुक्स उनको मिले, बुक्स में कोई दिक्कत ना है, बिकॉज बुक्स नहीं होती है तो हमारे रिज़ल्ट में बहुत इफेक्ट पड़ता है। रिज़ल्ट से बात करती हूँ तो रिज़ल्ट जब बच्चों का आता है तो उनमें बहुत दिक्कत आती है, सीधा उनको यूनिवर्सिटी भागना पड़ता है। तो मैं ये नहीं चाहती कि ये सब कुछ दिक्कतें हैं। मैं बेसिकली इस पद के लिए इसलिए उठी हूँ ताकि मैं ये सारी दिक्कतें इस बार उनकी सॉल्व कर सकूँ। कोई बच्चा भी अवेयरनेस से दूर ना हो, उसको हर चीज़ की अवेयरनेस हो, कॉलेज में क्या चल रहा है, तो बस यही है।